नमस्ते, आप सबका स्वागत है पिलर ऑफ लाइफ में। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आज हमको अपने जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। जब जीवन जीना है तो हमको एक ज्ञान की जरूरत है, इस जीवन को कैसे जिया जाता है। एक प्रेम की जरूरत है कि कैसे हमारे आसपास में जो लोग हैं सबके साथ प्रेम और अपने आप से प्रेम बनाए रखें। और जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो प्रेम के साथ में करते हैं, और वो प्रेम दिखाना है, और जो हम ज्ञान अर्जित किए हैं उसको अगर हमारे को कोई भी चीज़ को लाना है वास्तविकता में, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, जिससे कि हम उसको कर सकें। कोई प्रोजेक्ट अपने लाइफ में होता है तो उसके अंदर भी यही चाहिए कि वो प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या कैसे करना है। इंटेलिजेंस चाहिए, ज्ञान की जरूरत है। वो प्रोजेक्ट को हम तभी कर सकते हैं जब मेरे को उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैशन होगा, मेरे अंदर में प्रेम होगा उसके लिए। माने हमारे को प्रेम चाहिए, और खाली ज्ञान और प्रेम होने से नहीं चलेगा। उसको साकार करने के लिए हमारे अंदर में एक शक्ति होनी चाहिए जो उसको कर सके, माने फिजिकली कर सके, ला सके, उसका एक रूप दे सके उसको, तो उसके लिए एक शक्ति चाहिए। तो इसी तरह से पृथ्वी को भी आज अपने को एक अच्छा सुंदर जीवन देने के लिए उसको भी तो वही चीज़ करना होगा। तो उसको भी क्या चाहिए? उसको भी ज्ञान चाहिए, और इस पृथ्वी में जितने लोग हैं उनको भी ज्ञान चाहिए, और उनके अंदर में भी प्रेम होना चाहिए, और साथ साथ में शक्ति भी होनी चाहिए उन सब चीज़ों को सहने की और उनको कर दिखाने की। और ये चीज़ बहुत इजी है, हम सब एक माध्यम बन सकते हैं ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर के पास दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति तीनों है। और उनकी जो दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति को हम एक माध्यम बनकर पृथ्वी को दे सकते हैं, पृथ्वी के समस्त प्राणियों को दे सकते हैं। और इसी के समय, इसी प्रकृति के समय में हम लोग खुद भी दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति से भर सकते हैं अपने आप को। तो उसी तरह से एक प्रार्थना होती है, उसको बोलते हैं महाप्रार्थना। और ये एलिसे बेली ने 1937 में, 1937 में उन्होंने लिखा था, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं होली मास्टर डीके, उन्होंने उनको गाइड किया था। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं ग्रैंड मास्टर चॉक ऑक्सली, जो मॉडर्न प्राणिक हीलिंग एंड एनर्जेटिक योगा के संचालक हैं, जिन्होंने इसको बनाया है। वो भी इसी महान प्रार्थना को उन्होंने अपने अनुसार उसको बनाया, और हम सबको बोलते हैं कि रोज हम लोगों को, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, हमको एक प्रार्थना करनी चाहिए। तो कैसे करते हैं? प्रार्थना करने के आगे 4-5 मिनट का एक एक्सरसाइज होता है, उसको कर लेना चाहिए। और उसके बाद पहले भगवान का आह्वान करना चाहिए, समस्त गुरुजनों का आह्वान करना चाहिए कि हमें माध्यम बनाएं। उसके बाद ये जो महाप्रार्थना है 3 बार हम लोग करते हैं। महाप्रार्थना करने के आगे हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। महाप्रार्थना खत्म होने के बाद भी हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज जो है, व्यायाम जो है, आप अपना कर लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने दोनों हाथों को हृदय पे रखिए, नमस्कार मुद्रा में। हे ईश्वर, परम पिता परमेश्वर, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, महान आत्माएं, आध्यात्मिक संयोजन, आप सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमें आपका माध्यम बनाने के लिए दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति को हमारे माध्यम से पृथ्वी और समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए आपने हमें अपना माध्यम बनाया, उसके लिए धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में ऊपर करें, अपने सर के ऊपर ध्यान रखें, अपने हाथों पे ध्यान रखें और अपने पाँव पे ध्यान रखें। महाप्रार्थना। ईश्वर के मानस के प्रकाश बिंदु से प्रकाश का प्रवाह हर मानव
और हर जीव के मन के भीतर बहे। दिव्य प्रकाश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। ईश्वर के हृदय के प्रेम बिंदु से प्रेम का प्रवाह हर मानव और हर जीव के हृदय के भीतर बहे। दिव्य प्रेम इस पृथ्वी पर अवतरित हो। महाअवतार का इस पृथ्वी पर पुनः आगमन हो। जिस केंद्र बिंदु से ईश्वर की इच्छा शक्ति ज्ञात होती है, वह सद उद्देश्य पर हर मानव हर जीव की लघु इच्छाओं का मार्गदर्शन करे। वह सद उद्देश्य जिसे पवित्र गुरुजन जानते हैं और जिसके लिए सेवा करते हैं, सद्भावना और परोपकार की इच्छा शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हो। जिस केंद्र बिंदु को मानव जाति के नाम से जानते हैं, वहां प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और जिसके फलस्वरूप शैतानी तत्व का जहां वास हो, वहां का द्वार सदा के लिए बंद हो। प्रकाश, प्रेम और शक्ति इस पृथ्वी पर ईश्वर की दिव्य योजना को पुनः स्थापित करें। तथास्तु। ईश्वर के मानस के प्रकाश बिंदु से प्रकाश का प्रवाह हर मानव और हर जीव के मन के भीतर बहे। दिव्य प्रकाश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। ईश्वर के हृदय के प्रेम बिंदु से प्रेम का प्रवाह हर मानव को और हर जीव के हृदय के भीतर बहे। दिव्य प्रेम इस पृथ्वी पर अवतरित हो। महाअवतार का इस पृथ्वी पर पुनः आगमन हो। जिस केंद्र बिंदु से ईश्वर की इच्छा शक्ति ज्ञात होती है, वह सदुद्देश्य हर मानव हर जीव को की लघु इच्छाओं को का मार्गदर्शन करे। वह सदुद्देश्य जिसे पवित्र गुरुजन जानते हैं और जिसके लिए सेवा करते हैं, सद्भावना और परोपकार की इच्छा शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हो। जिस केंद्र बिंदु को मानव जाति के नाम से जानते हैं, वहां प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और जिसके फलस्वरूप शैतानी तत्व का जहां वास हो, वहां का द्वार सदा के लिए बंद हो। प्रकाश, प्रेम और शक्ति इस पृथ्वी पर ईश्वर की दिव्य योजना को पुनः स्थापित करें। तथास्तु। अपने हाथों पे, अपने पाँव के नीचे, तलों के नीचे और अपने सर के ऊपर ध्यान रखें। ईश्वर के मानस के प्रकाश बिंदु से प्रकाश का प्रवाह हर मानव और हर जीव के मन के भीतर बहे। दिव्य प्रकाश इस पृथ्वी पर अवतरित हो। ईश्वर के हृदय के प्रेम बिंदु से प्रेम का प्रवाह हर मानव और हर जीव के हृदय के भीतर बहे। दिव्य प्रेम इस पृथ्वी पर अवतरित हो। महाअवतार का इस पृथ्वी पर पुनः आगमन हो। जिस केंद्र बिंदु से ईश्वर की इच्छा शक्ति ज्ञात होती है, वह सदुद्देश्य हर मानव हर जीव की लघु इच्छाओं का मार्गदर्शन करे। वह सदुद्देश्य जिसे पवित्र गुरुजन जानते हैं और जिसके लिए सेवा करते हैं, सद्भावना और परोपकार की इच्छा शक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हो। जिस केंद्र बिंदु को मानव जाति के नाम से जानते हैं, वहां प्रेम और प्रकाश की योजना साकार हो और जिसके फलस्वरूप शैतानी तत्व और का जहां वास हो, वहां का द्वार सदा के लिए बंद हो। प्रकाश, प्रेम और शक्ति इस पृथ्वी पर
ईश्वर की दिव्य योजना को पुनः स्थापित करें। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दोनों हाथों को हृदय पर रखिए। हे ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, सभी आध्यात्मिक गुरुजन, आध्यात्मिक साहिब, आप सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इस आशीर्वाद के लिए हम सबका आपको कोटि कोटि प्रणाम। तहे दिल से आपको हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। इसको रोज कीजिए आप, देखिएगा आपके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन मिलेगा। थैंक यू। आत्मा नमस्ते।